Hello friend, this is Dev and you're watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सभी के सामने और डिस्कस करेंगे आज के एडिटोरियल को विथ हिंदी ट्रांसलेशन और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है खास और क्या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आज आपको लेट मिल रहा है, इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि हमारे यहाँ मैरिज थी जिसकी वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। सो सॉरी फॉर दैट। चलिए फिर भी वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है खास आज के एडिटोरियल में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे। जो टॉपिक दिया गया है, कहा जा रहा है कि द प्रॉमिस ऑफ रैन, और सब टॉपिक है प्रोस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल मानसून इज गुड न्यूज़, इट शुड नॉट बिकम स्क्वैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज़। आइए जानते हैं क्या है इसका हिंदी मतलब। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है बारिश का वादा, यानी कि बारिश के लिए वादा यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या है जानेंगे पूरी न्यूज़। तो सामान्य मानसून की संभावना अच्छी खबर है, यह एक व्यर्थ अवसर नहीं बनना चाहिए। तो ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, आइए पूरी न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है कि optimism over a good southwest monsoon has strengthened, with the Indian Meteorological Department (IMD) predicting rainfall for the country during the 4 month season June to September at 103, यानी कि 103% of the his एक मिनट historical long period average. This is as against the 99% projection in the IMD's first forecast on April 14. Moreover, the probability of below normal and deficient monsoon aggregate rainfall turning out less than 96% of the historical average has been scaled down from 40% to 90% in the agency's forecast update issued on Tuesday. The sanguine and prognosis is based on the ongoing La Nina on condition likely to continue in the upcoming monsoon months. आइए जानते हैं इसका हिंदी वर्जन क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए कहा जा रहा है कि एक मिनट, आई थिंक इसको पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर इसके बाद इंग्लिश हिंदी वर्जन समझते हैं। देखिए आगे ये भी कहा जा रहा है कि देख सकते हैं, ला नीना इन एन एबनॉर्मल cooling of the eastern Pacific Ocean water of South America that cause moisture laden winds to move westward towards Asia is generally favorable for rains in India. That coupled with sustained high summer temperatures over the Indian landmass necessary for formation of low pressure systems should translate into a normal monsoon this time. तो आइए जानते हैं क्या यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए कहा जा रहा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने 4 महीने के मौसम जून सितंबर के दौरान ऐतिहासिक लंबी अवधि के औसत के 103% पर देश के लिए बारिश की भविष्यवाणी के साथ एक अच्छा दक्षिण पश्चिम मानसून मजबूत किया है। यह 14 अप्रैल को आईएमडी के पहले पूर्वानुमान में 99% के अनुमान को विपरीत है। इसके अलावा सामान्य से कम या कम मानसून की संभावना है। कुल वार्षिक ऐतिहासिक औसत के 96% से कम हो गई है। मंगलवार को जारी एजेंसी के पूर्वानुमान अपडेट से इसे 40% से घटाकर 19% कर दिया गया है। आशावादी पूर्वानुमान आगामी मानसून महीनों में जारी रहने वाली ला नीना स्थितियों पर आधारित है। ला नीना दक्षिण अमेरिका के पूर्वी प्रशांत महासागर के पानी का असामान्य रूप से ठंडा होना है, जिसके कारण नमी से भरी हवाएं पश्चिम की ओर एशिया की ओर बढ़ती हैं। भारत में बारिश के लिए आम तौर पर अनुकूल है कि निम्न दबाव प्रणालियों के निर्माण के लिए आवश्यक भारतीय भू विभाग पर निरंतर उच्च गर्मी के तापमान के साथ इस बार एक समान मानसून में तब्दील होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे आईएमडी की रिपोर्ट बताई जा रही है। आइए आगे की न्यूज जान लेते हैं यहाँ से। और जस्ट अ मिनट, ओके। सो यहाँ से देखते हैं, आगे बताया जा रहा है
कि देयर कैन बी नथिंग बेटर फॉर इंडियन इकोनॉमी टुडे देन अ मानसून दैट इज नॉर्मल नॉट जस्ट ओवरऑल बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ ए स्पेशियल एंड temporal distribution. This was not the case last year, which saw a month-long dry spell from the second week of July and too much rain after late August. La Nina arrival for October resulted in excess rain that extended beyond the monsoon season till January. In the event, the Kharif crop suffered from the rainfall deficit during the sowing or early vegetative growth stage and waterlogging at harvesting time in October-November. La Nina thus did more damage than good last time. This year, it prevailing even before the monsoon starts and hopefully not strengthening for the should help deliver copious rain during the season, especially from mid-June through August. A bumper Kharif is indeed required at a time when retail food inflation is ruling uncomfortably high at 8.38% year on इन अप्रैल। आइए जानते हैं इस पूरे पैराग्राफ को, क्या इसका मतलब यहाँ पे सिंपल तरीके से। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज मानसून से बेहतर कुछ नहीं हो सकता, जो समान और न केवल समग्र रूप से बल्कि स्थानिक और लौकिक वितरण के मामले में भी। पिछले साल ऐसा नहीं था, जिसमें जुलाई के दूसरे सप्ताह से एक महीने तक सूखा और अगस्त के अंत के बाद बहुत अधिक बारिश हुई थी। अक्टूबर से ला नीना के आगमन के परिणाम स्वरूप अधिक बारिश हुई, जो मानसून के मौसम से आगे बढ़कर जनवरी तक चली गई। इस घटना में खरीफ फसल की बुवाई, प्रारंभिक वनस्पति विकास चरण के दौरान वर्षा की कमी और अक्टूबर-नवंबर में कटाई के समय जल जमाव का सामना करना पड़ा। इस प्रकार ला नीना ने पिछली बार अच्छे से अधिक नुकसान किया। इस साल मानसून की शुरुआत से पहले इसका प्रचलन है और उम्मीद है कि आगे मजबूत नहीं होने से मौसम के दौरान विशेष रूप से मध्य जून से लेकर अगस्त तक प्रचुर बारिश देने में मदद मिलेगी। वहीं आगे ये भी कहा गया कि एक बम्पर खरीफ फसल यानी कि वास्तव में ऐसे समय में आवश्यक है जब खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति अप्रैल में सालाना 8.38% पे असुविधाजनक रूप से उच्च स्तर पर चली जाए। तो आइए अब आगे की न्यूज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आगे डिस्कस किया गया है। लास्ट पैराग्राफ में ये कहा गया कि व्हाट शुड द सेंटर डू, यानी कि जो सेंटर है अब उसको क्या करना चाहिए। तो इन द मीडियम टर्म इट मस्ट अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट मींस एमएसपी फॉर kharif crops. The prospect of a good monsoon will definitely induce farmer to sow aggressively. They should be given the signal to plant the right crops, more oilseed, pulse, cotton, maize than what are guzzling paddy and sugarcane. While the market price of the farmer are good enough, MSP assurance can push them further in desired direction. Equally important is ensuring adequate and timely availability of seed, fertilizer, crop protection, chemicals, credit, other farm inputs. This calls for coordinated action between the center, state government and आगे देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्री इनपुट सप्लायर्स। अ गुड मानसून शुड नॉट बिकम अ स्क्वैंडर्ड अपॉन जूडीज। आइए जानते हैं हिंदी वर्जन में क्या लास्ट में बताया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि केंद्र को क्या करना चाहिए। तत्काल अवधि में उसे खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा करनी चाहिए। अच्छे मानसून की संभावनाएं निश्चित रूप से किसानों को आक्रामक तरीके से बुवाई करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्हें सही फसल बोने का संकेत दिया जाना चाहिए। पानी की खपत वाले धान, गन्ने की तुलना में अधिक तिलहन, दलहन, कपास और मक्का, जबकि पूर्व के बाजार का जो मूल्य था वो काफ़ी अच्छा था। एमएसपी की बात करें तो आश्वासन उन्हें वांछित दिशा में आगे बढ़ा सकता है। बीज, उर्वरक, फसल सुरक्षा और रसायन, ऋण और अन्य कृषि आदानों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना ही उतना ही महत्वपूर्ण है। यह केंद्र और राज्य सरकार और कृषि इनपुट आपूर्तिकर्ताओं के बीच समन्वित कार्रवाई की मांग करता है। एक अच्छा मानसून एक व्यर्थ अवसर नहीं होना चाहिए। ये आज के एडिटोरियल का सजेशन है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका आज का एडिटोरियल था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी ही क्रूशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आज का ये यहाँ पे देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल खत्म हो गया, एंड आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें से जो भी पॉइंट हो उसको आप अलग से नोट डाउन कर लें, क्योंकि सारा एडिटोरियल हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जो भी डेटा और फैक्ट दिए जाते हैं उसको आप अलग से नोट डाउन करके बस रिवीजन करते जाएं, और बस इतना बर्डन ना ले, बस पढ़ते जाएं उसको, और उसको बस समझते जाएं अपने डे टू डे लाइफ में। इस प्रकार के फैक्ट और डेटास को अपने आंसर में लाएं, अपनी अपनी बोली में लाएं, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगी, रिमेंबर हो जाएंगी। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।